नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। ये महाराष्ट्र है, ये हमारी सरकार है और हम धमकी दे रहे हैं। बोल के लब आजाद है तेरे बोलने वाले गैंग को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस महाराष्ट्र में बोल के लब गुलाम है मेरे की तर्ज पर काम कर रही है। मामला देश के हित का हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हो, दिशा सालियान की मिस्ट्री का हो, कंगना का हो या अर्नब का हो, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार अपने खिलाफ और मोदी सरकार के पक्ष में बोलने वालों के खिलाफ सीधे धमकियां देने पर उतर आती है और इसे ही फासिज्म बोलते हैं। लोकतंत्र में बोलने की आजादी का मतलब महाराष्ट्र में जाकर बदल जाता है। महाराष्ट्र में बोलने की आजादी का मतलब है जो महाराष्ट्र सरकार बोले वो ही बोलना और जो मना करे उस पर खामोश रहना। खासतौर से अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको बोलने की आजादी का सर्टिफिकेट अघाड़ी सरकार से ही लेना होगा, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं और काम भी वहीं करते हैं, तो वहां सरकार से डरना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का खालिस्तान के खिलाफ और देश की एकजुटता के लिए खड़े रहने के ट्वीट की जांच का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि वहां के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बॉलीवुड के लोगों को एक और धमकी दे दी है। इस बार धमकी दी गई है अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को। महाराष्ट्र कांग्रेस उनसे इस बात पर नाराज है कि ये दोनों कलाकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, जबकि यूपीए सरकार के दौरान इन्होंने ट्वीट किए थे और फिर ये धमकी दे दी कि अगर वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अपनी राय नहीं रखेंगे तो वो महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे और ना ही प्रदेश में उनकी फिल्म रिलीज होने देंगे। सवाल ये नहीं है कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोलना चाहिए या नहीं, ये उनकी मर्जी है और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। सवाल ये है कि अगर ये नहीं बोलेंगे तो क्या सरेआम धमकियां देकर इनसे बुलवाया जाना ठीक है? इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे भारत रत्न से सम्मानित सितारों के उन ट्वीट्स की जांच कराने की बात कह दी थी जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे खालिस्तानी एजेंडे के खिलाफ देश को एकजुट रहने का संदेश दिया था। बाद में जब जमकर देश भर में किरकिरी हो गई तो खिसियाकर उन्होंने सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया था। महाराष्ट्र में जब से अघाड़ी सरकार आई है धमकियों का यह सिलसिला तब से ही चल रहा है और बॉलीवुड में तो इतनी दहशत बैठाने की कोशिश की गई है कि कोई भी सेलिब्रिटी अघाड़ी सरकार के विरोध में बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकता। कंगना ने बोला तो सरेआम संजय राउत जैसे नौटी नेता ने पहले धमकियां दी और फिर मुंबई में उसका ऑफिस तोड़ दिया। मीडिया अगर अघाड़ी सरकार की पोल खोलता है तो उसे धमकियों के साथ साथ जेल में भी ठूस दिया जाता है। अर्नब गोस्वामी ने पालघर साधुओं की लिंचिंग से लेकर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के मामले में अघाड़ी सरकार पर सवाल उठाए तो उन्हें जेल में ठूस दिया गया। रिपब्लिक चैनल के 1000 कर्मचारियों पर केस दर्ज कर दिए गए, लेकिन देश की सेक्युलर और लिबरल प्रजाति को उसमें कभी फासिज्म नजर नहीं आया। राजदीप के दंगा भड़काने वाले ट्वीट पर मुकदमा दर्ज हुआ तो इन्होंने ट्विटर पर आंसुओं की बाढ़ ला दी, लेकिन एक पुराने बंद हो चुके केस को जानबूझकर खोलकर जब अर्नब को चुप कराने के मकसद से जेल में डाला जाता है तो ये जश्न मनाते हैं। आप सोचिए, जब एक राज्य में इन्होंने ये हाल कर रखा है तो अगर केंद्र में इनकी सरकार होती तो ये क्या करते? आखिर महाराष्ट्र की यह अघाड़ी सरकार फासिस्ट क्यों बन गई है? क्यों वो अपने खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल देती है और बॉलीवुड ही इनका सॉफ्ट टारगेट क्यों होता है? दरअसल जिन हालातों में ये सरकार बनी उसने इसकी नींव में ही एक असुरक्षा की भावना डाल दी थी। बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना और कांग्रेस जो एकदम अलग आइडियोलॉजी की पार्टियां थीं, जब एक साथ आई तो कहा गया कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार में शामिल दो अलग अलग विचारधाराएं जो हमेशा एक दूसरे के विरोध में रही हों कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगी तो नुकसान सरकार को ही होगा। बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली शिवसेना को हमेशा यह डर भी बना रहता है कि बीजेपी उनकी सरकार गिरा सकती है, बस एक मौका मिलने की देर है। ऊपर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में वो धार नहीं है जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में थी। जो उद्धव सीएम बनने के लालच में अपनी पार्टी की विचारधारा ताक पर रखकर कांग्रेस के दर पर चले गए, उनमें कितनी नेतृत्व क्षमता होगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए 3 पहियों पर चल रही महाराष्ट्र की गाड़ी को हमेशा एक्सीडेंट होने का डर सताता रहता है।
इसलिए अपने खिलाफ बोलने वालों से वो इतनी भयभीत हो जाती है कि दादागिरी पर उतर आती है। भारत में बॉलीवुड सितारे हमेशा से ही इन्फ्लुएंसर रहे हैं। जनता में इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रहती है और उनकी बातों का असर भी फैंस पर पड़ता है। इसलिए ये बॉलीवुड की फैन फॉलोइंग से डरते हैं, क्योंकि उनकी कई बातें देश की जनता पर असर कर सकती हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां फिल्मी सितारों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए हमेशा से करती रही हैं, लेकिन उद्धव सरकार ने फिल्मी सितारों पर एक तरह से नकेल कसना शुरू कर दी। यानी जो भी बोले लेकिन उनके पक्ष में ही बोले, जो ऐसा नहीं करते उन्हें ये धमकाने लगते हैं। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, अघाड़ी सरकार ने मीडिया को भी दादागिरी से दबाने की कोशिश की है। उद्धव सरकार पालघर साधुओं की लिंचिंग पर फंसी तो आवाज उठाने वाले अर्नब गोस्वामी पर सैकड़ों केस दर्ज करवा दिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में फंसी तो पूरे बॉलीवुड की इज्जत तक दांव पर लगा दी, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उद्धव सरकार ने इतना खौफ पैदा कर दिया कि कोई भी सुशांत के केस में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। देश और दुनिया में लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग की, लेकिन पूरे बॉलीवुड में अपनी ही फेटर्निटी के सितारे के लिए बोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ कि बॉलीवुड की इमेज पर ऐसा बट्टा लगा कि फिल्मी सितारे अपनी फिल्में रिलीज करने में ही डरने लगे। फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है और इसमें काम करने वाले सारे बड़े सेलिब्रिटीज मुंबई में ही रहते हैं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन करता है, और जब वहां सरकार सीधे सीधे सरेआम धमकाती हो तो भला कौन बोलेगा। तभी तो ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। इसीलिए जब महाराष्ट्र सरकार की मर्जी के खिलाफ लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे सितारों ने भारत सरकार का पक्ष रखते हुए देश की एकता के लिए ट्वीट कर दिया तो ये बौखला गए। उनकी जांच कराने की मूर्खतापूर्ण बातें करने लगे। जांच किस बात की भाई? चलिए मान लिया कि लता जी, सचिन और बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने भारत सरकार के कहने पर देश में एकजुटता बनाए रखने के लिए ट्वीट किए, तो क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, या फिर देश की सुरक्षा को खतरा मोदी सरकार को निशाना बनाकर देश के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे से होता है? मतलब रिहाना और मियां खलीफा, जिनका भारत और भारत के किसानों से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो किसी भारत विरोधी एजेंडे के तहत पैसे लेकर हमारे देश को बदनाम करने के लिए ट्वीट करें तो वो सही है, लेकिन अगर हमारे देश के सेलिब्रिटी देश में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार के कहने पर ट्वीट करें तो वो महापाप। वाह री महाराष्ट्र सरकार! ये वही महाराष्ट्र सरकार है जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए मई 2020 में कोरोना से निपटने के लिए किए जाने वाले ट्वीट को बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने एक साथ रीट्वीट किया था। हालांकि उनमें से ज्यादातर तो वो थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में ट्वीट करते हैं। उन ट्वीट्स में ऐसा जताया गया था कि मानो दुनिया के बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे ही हैं और वो ना होते तो पता नहीं कोरोना से ये लोग कैसे लड़ते। साफ था कि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की इमेज मेकिंग के लिए इन सितारों से ये रीट्वीट करवाए गए थे। इनकी भाषा और टाइमिंग भी बिल्कुल वैसे ही एक जैसे थे जैसे रिहाना और मियां खलीफा के किसान आंदोलन को लेकर थे। जबकि वर्ल्ड के बेस्ट सीएम बताए जाने वाले ये उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में आज भी कोरोना के हालात देख सकते हैं और वहां पर क्या हालात हैं वो सब जान रहे हैं कि बेकाबू हो चुके हैं और एक बार फिर वहां लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, जबकि बाकी राज्यों में हालात अब सुधार की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में अघाड़ी सरकार का खौफ इतना है कि एक ने भी उनसे ट्वीट करके ये नहीं पूछा कि आखिर महाराष्ट्र में कोरोना के हालात काबू में क्यों नहीं हो रहे। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार, जो कोरोना काल में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस को भटकाने में पुलिस की ताकत झोंक रही थी, जो फैलते कोरोना को काबू करने से ज्यादा उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को काबू करने में लगी थी, जो कोरोना में अपने राज्य के लोगों का मनोबल जोड़ने के बजाय कंगना का घर तोड़ने में बिजी थी, वो कोरोना को काबू करने में बाकी राज्यों के मुकाबले नाकाम क्यों रही, ये सवाल कोई सेलिब्रिटी नहीं पूछेगा। जो लिबरल और वामपंथी ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भारत में मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, वो महाराष्ट्र सरकार के फासिज्म पर कुटिलता से चुप्पी साध लेते हैं। अब महाराष्ट्र कांग्रेस की पेट्रोल डीजल के दामों पर मोदी सरकार के खिलाफ अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का ट्वीट न करने की ये जो धमकी दी गई है, तो क्या इसे ये माना जाए कि अब कांग्रेस जो मोदी के विरोध में खालिस्तान और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो जाती है, वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों पर
मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने का दबाव बना रही है, क्योंकि ये हस्तियां महाराष्ट्र में रहती हैं जहां पर उनकी सरकार है। तो उन्हें यह समझ जाना चाहिए कि उद्धव सरकार की मेहरबानी से सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म और अंडरवर्ल्ड और ड्रग कनेक्शन के सामने आने के बाद बॉलीवुड की इमेज पहले ही काफी खराब हो चुकी है। अब अगर कांग्रेस की धमकियों से डरकर वो देश की सरकार के खिलाफ बोलने लगेंगे तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।